हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरिकिशन राणा। मार्केट में अभी एनालिसिस करेंगे हम आगे कल के डेट में क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। अभी हमारी जो वीडियो स्टॉक मार्केट की है वो हमारे नए चैनल पे लगातार जाएगी। वो है MGSR फिनटेक। MGSR फिनटेक पे हमारी स्टॉक मार्केट की वीडियो रेगुलर जाती रहेगी। आप लोग इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आज हम बात करेंगे निफ्टी पे कि निफ्टी आज आपने देखा कि मार्केट में आज खरीदारी दिखी है। मार्केट में खरीदारी दिखा है और आप देख सकते हैं ये डेली कैंडल में लगा रखा हुआ है। इसको 5 मिनट की कर देते हैं। आज मार्केट ऊपर भी रहा, खरीदारी भी दिखी है और पोर्टफोलियो भी अच्छी बढ़ी सबकी। लेकिन क्या मार्केट में रैली वापस आ रही है या ये बाजार की आज की बढ़त धोखा है? धोखा मीन्स क्या होता है कि आप रिटेलर हैं, आपने देखा कि मार्केट में खरीदारी आ रही है, आपने पैसे लगाए, आपने बाइंग करना शुरू किया और यहीं पे फिर से एफआई और जो अदर्स बड़े प्लेयर्स हैं वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये आपके लिए धोखा साबित हो जाएगी। तो आज हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मार्केट की एक जो आज मार्केट की खरीदारी आई है, बढ़त है, क्या बॉटम बन गया है या फिर एक चांस है कि कल के डेट में फिर से सेलिंग शुरू हो सकती है। अब 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ये निफ्टी ने लो लगाया हुआ था आज 24,693 यानी 24,700 के आसपास, जो कि हम लोग पिछली कई सेशन में बात कर रहे हैं कि निफ्टी का 24,700 पे एक सपोर्ट है। अगर 24,700 को होल्ड करता है तो निफ्टी के ऊपर जाने का चांस रहेगा 24,700 पे। और 24,800 का मैंने सपोर्ट बताया हुआ था आपको, और पुरानी वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। अगर उसके ऊपर 25,000 के ऊपर निकलता है तो ये पॉजिटिव है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके हिसाब से तो आज सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन ये कल का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए कल का हाई था, कल के हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है। कल का हाई आपका ये है जहाँ से गैप अप खोला हुआ था और फिर लगातार सेलिंग आई थी। कल का हाई था 25,152, मतलब 25,150। तो आपको अब मार्केट को 25,150 के ऊपर होल्ड होना चाहिए। अगर 50,150 के ऊपर होल्ड होता है तभी मार्केट ऊपर जाएगा, या यूँ कहें तो मार्केट को 25,200 को होल्ड करना चाहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं, पहले ये चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ऑप्शन चैन पे आएंगे, वहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे और एफआईडीआई की खरीदारी भी देखेंगे। ये देखिए, ये पहले से हम लोग लेवल बना के रखा हुआ था। अब ये जो लेवल आ रहा है कल का है, ये हाई जो कैंडल है, जहाँ से कि गैप अप के बाद 25,150 पे गैप अप के बाद लगातार सेलिंग शुरू हो गई थी कल की डेट में, तो वहाँ पे गिरावट आई थी। और आज की डेट में अब ये कैंडल आज के डेट में ये हमारी कैंडल बनी हुई है। तो अब इसमें क्या है, अब आपको करना क्या है कि यदि लॉन्ग जाना है तो 25,150 के ऊपर, मतलब 25,200 के ऊपर मार्केट जाता तो आप मान सकते हैं कि मार्केट में एक बार फिर से बुल रैली स्टार्ट हो रही है, आप लॉन्ग करेंगे। नहीं तो फिर आपको 25,700 का मार्केट को स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा निफ्टी का। उसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा सेलिंग आएगी, जो फिर 24,000 और 24,000 के नीचे मार्केट को लेके जाएगा। एक बार हम इसका वीकली भी चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे क्या बनता है एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे ये देखिए, वीकली चार्ट है निफ्टी का, और इसके हिसाब से आज जो कैंडल बनी है ये कवर, कल का सेलिंग कवर किया है। तो अब इसके बाद हमें इसके ऊपर जाके ग्रीन बनना है, 25,150 ऊपर ग्रीन कैंडल बने। तो अभी हैमर बन रहा है, बट पूरी भी आपका आज है मंगलवार है, अभी आपकी 3 दिन बाजार चलेगी। तो इस मार्केट में जो चलना है उसको, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। कल डेट में हम ऊपर जाएंगे अच्छी बात है 25,300, और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ से अगर आप 25,200 के ऊपर जाते हैं तो मार्केट में नया हाई लगाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो फिर वापस आप आएंगे तो 24,000 की तरफ आ जाएंगे। तो अभी चलिए देख लेते हैं, अभी हम लोग निफ्टी पे सेलिंग बाइंग देख लेते हैं। उससे पहले एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे भी बात कर लें, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो हमारे इंडेक्स हैं, इनके आधार पे तो बाजार को देखते हैं कि हमारा मार्केट कैसे चल रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है।
इसके हिसाब से भी देखिए मार्केट वैसे ही है, अभी सपोर्ट के पास अपने चला हुआ। अब इसको भी हमें पार करना पड़ेगा, हमें इसके हाई को ब्रेक करना होगा 51,900, मतलब 52,000 के ऊपर हम जाते हैं तो फिर मान सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में खरीदारी आ रही है ऊपर, फिर वो 55,000 की तरफ हम जाएंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं डेली चार्ट पैटर्न पे। देखिए डेली चार्ट पैटर्न पे है, ये हमारी कैंडल कल का प्रीवियस हाई, कैंडल का कल की डेट का हाई था, उसको ब्रेक करना बाकी है। और लो की बात करें तो कल का लो हमारा जो था कल की डेट में 50,211। अब इसके लो के नीचे अगर 50,200 के नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में और वीकनेस आएगी, जो कि फिर बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाएगी 46,200 को 300 के आसपास तक। लेकिन यदि बाजार में निफ्टी बैंक निफ्टी आपका 51,800 को क्रॉस कर लेता है, उसको होल्ड करता है, तो फिर ऊपर में हमें ये टारगेट मिल जाएगा 53,400 का और 55,000 के आसपास को फिर जाने की। 55,500 54,500 को पार करने के बाद 600 को हम 55,000 के ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे, फिर हमें एक रैली देखने को मिलेगी। आइए FIDI का डेटा देख लेते हैं निफ्टी के लिए क्या है। FIDI की डेटा के हिसाब से देखिए आज की डेट में FI ने सेलिंग किया हुआ है 5,729 करोड़ का, और DI ने 7,000 करोड़ की खरीदारी की है। और इंडेक्स फ्यूचर की बात करें आपको, स्टॉक फ्यूचर में आज सेलिंग आई है, कल खरीदारी आई थी, आज सेलिंग आई हुई है। तो ये आज का हो गया। और हम ओवरऑल बात करें डेली की कितना कैश मार्केट में क्या क्या है, तो कैश का देख लेते हैं। तो आज की डेट में ये देखिए आपका 8 अक्टूबर को सेलिंग है, मार्केट अप है, लेकिन सेलिंग 5,700 की है। 7 अक्टूबर को 8,200 करोड़ की सेलिंग आई थी। 4 अक्टूबर को 9,896 करोड़ की सेलिंग आई थी। 3 अक्टूबर को 15,243 करोड़ की सेलिंग थी। 1 अक्टूबर को 5,580 करोड़ के आसपास था, और 30 जो सितंबर था 9,700 करोड़ की। इस तरह से क्या है कि अभी लगातार सेलिंग चल रही है। तो आप एक चीज़ केयर करिए कि इधर जो सेलिंग आई है, इधर आप देखिए ये जो आपकी सेलिंग है, ये यहाँ से 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में घटते हुए क्रम में है, इनकी सेलिंग कम होती गई है। ये सेलिंग देखिए कम होती गई है, का जो है सेलिंग यहाँ कम हो रहा है, सेलिंग हो रही है बट कम हो रही है। तो उससे क्या लगता है कि एक उम्मीद है कि धीरे धीरे जो FI हैं अगर वो अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद वो खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे, एक चांसेज है। एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या बनता है, सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, रेजिस्टेंस। देखिए ओवरऑल ऑप्शन चेन की हम बात करें तो जो हमारा कॉल राइटिंग है वो है 60,94,000, और पुट राइटर जो है वो है 33,61,000। तो अभी भी जस्ट डबल का डिफरेंस है, मतलब मार्केट में अभी भी वीकनेस है। खरीदारी तो आई है लेकिन उसके बावजूद यहाँ वीकनेस दिख रहा है आपको। अब लेवल चेक कर लेते हैं किस लेवल पे खरीदारी और किस लेवल पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। देखिए मार्केट क्लोज हुआ है 25,000 पे, ठीक है, ये 25,000 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये 25,000 पे। अब यहाँ पे क्या है कि 25,000 पे देखिए आप, तो आज की डेट में जो पुट राइटिंग है 78,000 की हुई है, 78,754 की, और टोटल में 1,74,000 की हमारी OI खड़ा है। उसके अगेंस्ट में कॉल राइटिंग में कितनी आई है, 39,000 की कॉल राइटिंग आई है, लेकिन टोटल में 2,23,000 है। इसका क्या मतलब होता है कि ओवरऑल देखें तो मार्केट पे 25,000 पे सेलिंग ज़्यादा है। और ऊपर बढ़ते हैं, ये देखिए 25,100 पे, 28,000 जो है ओपन इंटरेस्ट आज खड़ा हुआ है, टोटल 1,52,000 है। और ऊपर बढ़ेंगे रेजिस्टेंस के रूप में हमारा 25,200 फेस करेगा, क्योंकि टोटल में 2 लाख हैं और आज 33,000 बड़े हैं। और अगर ऊपर हम जाने की कोशिश करते हैं तो फिर 25,300
25,400 और 25,500, ये हमारे लिए बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इधर पे क्या है, ओपन इंटरेस्ट वाई ज़्यादा है। और नीचे की अगर और नीचे देखें तो आज की डेट में नीचे में आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, आज की डेट में कॉल राइटिंग जो है कम हुई है और पुट राइटिंग बढ़ी है। पुट राइटिंग में 24,900 पे आज 23,000 बढ़ी है, लेकिन टोटल 77,000 है, जबकि इससे मेजर सपोर्ट हमारा आ रहा है वो 24,800 का है। देखिए 24,800 पे 28,000 की आज पुट राइटिंग हुई है और 1,20,000 का टोटल वाई खड़ा है। उसके बाद नीचे 24,700 का है। ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और अगर ये तोड़ते हैं तो हम 24,500 पे सीधे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर यही बड़ा सपोर्ट दिख रहा है 24,500 पे। इसका मतलब है कि 24,000 हम 800 700 को सपोर्ट में हैं, तब तक तो मार्केट में वापसी की चांसेस बने रहेंगे, और 25,200 के ऊपर जाने पे हमारे अंदर मार्केट में एक बुल रैली आएगी, जो हमें 26,000 या 27,000 भी लेके जा सकती है। लेकिन 24,700 तोड़ने के बाद मार्केट में वीकनेस आएगी। ये ओआई हो गया निफ्टी पे। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि देखिए टोटल ओआई की बात करें, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में तो कॉल राइटिंग है 42,000 27,000 की, और पुट राइटिंग 28,700। यहाँ पे भी आपका कॉल राइटर ज़्यादा है। कॉल राइटर ज़्यादा है मीन्स कि आपको सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट में गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। और करेंट में देख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस की, स्ट्राइक प्राइस पे क्या है। देखिए 51,000 पे हम आज बंद है, लगभग 51,000 पे। तो आज की डेट में जो पुट राइटिंग हुई है 71,000 हुई है, और टोटल 1,35,000 है। 50,900 पे टोटल 49,000 है, 34,000 की हुई है। फिर उसके बाद 50,700 पे पुट राइटिंग बढ़ी है, और हमारे पुट राइटिंग 50,500 पे बढ़ी है। और सबसे अधिक पुट राइटिंग इधर दिख रही है 50,000 पे। ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे अधिक आपका इधर अभी है पुट, जो कॉल राइटिंग हुई है वो है 51,000 पे हुई है। 51 पे 65,000 आज हुई है, और पहले से टोटल मिला के 1,33,000 की वाई खड़ी हो गई है। और अगला सपोर्ट जो रेजिस्टेंस पड़ेगा, वो बड़ा सा रेजिस्टेंस वो है 51,500 का। और उसके बाद अगर हम 51,500 को क्रॉस करते हैं तो हमें जो चैलेंज फेस करना होगा, मैक्सिमम पेन जो है वो 52,000 पे है। इस तरीके से हमारा बैंक निफ्टी चलेगा। मतलब बैंक निफ्टी में हमारे लिए नीचे के 50,500 का एक तगड़ा सपोर्ट है, और ऊपर में 52,000 का जो है वो तगड़ा रेजिस्टेंस है। 51,500 और 52,000 का है। एक बार हम देखते हैं मार्केट में एफआई की तो सेलिंग कम हुई है, और डीआई में बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं किया है, तो फिर खरीदारी आई कहाँ से, किस सेक्टर में कहाँ आया। तो आज के लिए जो हमारा वो देख लेते हैं उस आपका कि सेलिंग और बाइंग कहाँ है। उससे पहले हम ग्लोबल मार्केट एक बार चेक कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या है। देखिए अभी अमेरिकन मार्केट चल रहा है, लाइव है, और बढ़त में है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। जो अच्छी बढ़त है वो नस्डा क्यूब में है। आईटी कंपनियों में खरीदारी आज हो रही है, बाकी मार्केट फ्लैट है अमेरिका का। और अगर यूरोप के देशों की बात करें तो अब देखिए यूरोप के जो कंट्री हैं मैक्सिमम इधर कुछ इधर गिरे हैं। यूरोप के शेयर जो है गिरे हुए हैं, गिरावट रही है शेयरों में यूरोप में। और आपका जो एशिया के मार्केट है, एशिया के मार्केट बहुत साथ बंद हुए हैं। उसमें जो सबसे अच्छा बढ़ा हुआ है संघाई है, 5% बढ़ा है, और संघाई कंपोजिनेंट है वो 9% बढ़ा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जो हैंगसेंग अब तक बढ़ रहा था, कुछ दिन में हैंगसेंग में खरीदारी आई थी, आज के डेट में हैंगसेंग में बिकवाली आई है, आज गिरा हुआ है 9.5%।
तो अब क्या होने वाला है, अब कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको, जहाँ यही पैसा हमारा जा रहा था विदेशी जो एफआई है यहाँ से बाहर से पैसा निकाल के भेज रहे थे हैंगसेंगों में और चाइना में, अभी यहाँ पे गिरावट आई है क्योंकि वहाँ पे जो सरकार ने उनको छूट दे रखी थी, कुछ उनके अपने आइडियाज़ थे पैसा करेंसी और ज़्यादा छाप के खुद को बढ़ाने का, उसको मार्केट ने पचा लिया है कुछ दिनों में। तो अब कल का मार्केट कैसा होगा ये देखना होगा, और उससे पहले आप लोग लेवल को ध्यान रखिए कि अगर हम अपने लेवल के हाई को ब्रेक करते हैं 51,200 के ऊपर जाते हैं तब तो बुलिश रहेंगे, नहीं तो फिर मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आज के लिए देख लेते हैं सबसे अधिक खरीदारी कहाँ किस किस सेक्टर में आई है। तो आप देखिए आज की डेट में जो खरीदारी आई है बेसी स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आई है, इसलिए मार्केट आपका अच्छा चला और पोर्टफोलियो में सबके आज अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो रिटेलर हैं वो वापस खरीदारी कर रहे थे, तो अब की डेट में ये भी हो सकता है कल की डेट में कि यदि हम लोग अगर हम लोग मार्केट में 25,000 निफ्टी की बात करें तो 25,200 को अगर हम लोग पार नहीं करते हैं कल के डेट में और होल्ड नहीं करते हैं तो फिर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जब तक मार्केट निफ्टी 25,200 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक आपके लिए रिस्क है। ये आज बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत खुश हो गया मार्केट खरीदारी आ गई चलो वापसी से बॉटम बन गया खरीदारी कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट यहीं से आया था, बॉटम बनाया था, फिर बॉटम बन गया। ये सही है बॉटम बन गया, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहनी है। अपने पोर्टफोलियो को लेकर आप सतर्क रहिए, अपने पैसे को सेव कीजिए, जहां मौका मिलता है प्रॉफिट बुक कीजिए और नई एंट्री मारिए नए स्टॉक में, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी सस्ते मिल जाएंगे आपको और अच्छे लेवल पे हैं, उनमें आप एंट्री कीजिए। उससे पहले हमने आपको कुछ स्टॉक बताए भी थे, इसको एक बार हम ये हमारी वॉच लिस्ट देख लेते हैं। देखिए लक्ष्य इंडस्ट्री पे हम लोग बात किए थे, अब ये काफ़ी सस्ता, इसमें एंट्री कर सकते हैं, और ओलेक्ट्रा ग्रीन में आप एंट्री कर सकते हैं, टेगा इंडस्ट्री में आप एंट्री कर सकते हैं, फिर से ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। वंड्रेला में होल्डिंग में आप एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। चंबल फर्टिलाइजर है, अपने बॉटम पे आ गया है, सपोर्ट के पास है। कोरोमंडल है, नीचे आ गया है, यहाँ पे वापस ऊपर जाता है तो खरीदारी कर सकते हैं। अल्का माइन नीचे आ गया है अपने लेवल से, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है ऊपर जाए तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। क्लीन साइंस में एंट्री के मौका बनता है, मोंटे कार्लो में मौका है आपके पास। टाटा केमिकल अच्छा स्टॉक है, और डालमिया देखिए वापस फिर से अपने हाई को आज ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से ये सारे स्टॉक है, और भी कुछ हम स्टॉक अलग से वीडियो पे बना देंगे जहाँ एंट्री करना है, जहाँ मौका है। बट आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। कैश में है आप तो अच्छी बात है, नहीं कैश में है तो जो आपकी पोर्टफोलियो में 50% से ऊपर प्रॉफिट है, 50 to 100%, 150-200% की प्रॉफिट आप में भी पोर्टफोलियो में चल रही है सबके में, वहाँ से आप लोग 50% तक पैसा बुक करिए हर उछाल पे, और कुछ कैश करके नई एंट्री नए जगह लगाइए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।